एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इसमें हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन 1 है सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूटिंग मेथड के द्वारा इसको फाइंड करना है, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू निकालना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सॉल्व करेंगे। इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है 3x/2 - 5/3 इक्वल टू -2x/3 + y/2 इक्वल टू 13/6 इतना दिया हुआ। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। यहाँ इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब आप एक्स का वैल्यू इक्वेशन 1 से भी निकाल सकते हैं, इक्वेशन 2 से भी निकाल सकते हैं। अगर इक्वेशन 1 से एक्स का वैल्यू निकालती हैं तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। अगर इक्वेशन 2 से एक्स का वैल्यू निकालती हैं तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो हम पहला इक्वेशन से निकाल रहे हैं, मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो हो जाएगा 3x/2 - 5/3 इक्वल टू -2। यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9, x - 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, y इक्वल टू -2 हो जाएगा। इसके नीचे 1 ले लेंगे ताकि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सके। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 9x - 10y इक्वल टू 6 2 जा 12 -12 हो जाएगा यहाँ पर। फिर हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसी से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 9x इक्वल टू हो जाएगा -12, ये इधर जाएगा तो +10y हो जाएगा। x का वैल्यू आ जाएगा -12 + 10y/9। ये हो गया एस का वैल्यू इससे निकालें। यहाँ पर एस का वैल्यू यहाँ पर निकालें, ये इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3 को जो है इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो पहले इक्वेशन 3 को कर देते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। इक्वेशन 2 को x/3 + y/2 इक्वल टू 13/6। अब इस के जगह पर ये वैल्यू लगाना है तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस तरह से इक्वेशन बना लेते हैं, उसके बाद इसको आप वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 3 2 जा 6, तो 3 2 जा 6, तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 2 3 जा 6 तो 3y इक्वल टू 13/6 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ तो हो जाएगा 2 6 जा 12x + 3 6 जा 18y इक्वल टू 13 6 जा कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो इक्वेशन बना इसको छोटा भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो इक्वेशन को हम लोग दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 6 दोनों का टेबल में 6 का टेबल में 12 भी आता है, 18 भी आता है। तो 6 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर 6 2 जा 12x + 3 6 जा 18, मतलब 6 3 जा 18 होता है, ये कॉमन ले लिए इक्वल टू 78। देखिए 6 से ये इसका टेबल से काट सकते हैं, 6 1 जा 6 1 और 8 6 3 जा 18 हो जाएगा। इक्वेशन क्या आया 2x + 3y इक्वल टू 13, ये इक्वेशन 4 हो गया। इक्वेशन 4 इसको मान लेते हैं। अब इस इक्वेशन में ये जो x का वैल्यू आया है उसको पुट करते हैं। तो यहाँ पर 2 × s के जगह पर क्या लगा देंगे, -12 + 10y/9 + 3y इक्वल टू 13, इस तरह से करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 से इक्वेशन से इसका वैल्यू यहाँ पर पुट किए हैं। यहाँ पर 12x है ना, इसके जगह पर यहाँ पर इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 12 2 जा 24 -24 2 10 जा 20y/9 हो जाएगा। अब + 3y इक्वल टू 13 हो जाएगा। अब ये दोनों का एलसीएम हम लोग निकालते हैं, 9 और 1 का एलसीएम 9 ही हो जाएगा। -24 हो जाएगा + 20y, अब प्लस हो जाएगा 1 9 जा 9 हो जाता है, तो मतलब कि 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 3 जा 27y इक्वल टू 13, ये इस तरह से निकाल देंगे। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा -24 और +27 को 20 से ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, तो 20 20 47y/9 इक्वल टू 13/1।
यहाँ हो जाएगा -24 + 47 y इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई किए और 9 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 13 जब कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। यहाँ पर 47y इक्वल टू 117 और ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 24 इक्वल टू 47y इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करेंगे 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, 11 का 1 बचा 1 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 इतना हो जाएगा। y का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 47y है, यहाँ y इक्वल टू हो जाएगा 141/47 47 3 जा 47 के टेबल में 3 बार में 141 आता है तो y का वैल्यू आ गया 3। अब y का वैल्यू है इसको पुट कर देंगे, पुटिंग इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो x का वैल्यू निकल जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा -12 + 10 × 3/9 इक्वल टू हो जाएगा -12 + 10 3 जा 30/9 30 में से 12 जाएगा, 30 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा 18/9 9 2 जा 18 तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। इस तरह से x और y का वैल्यू निकालेंगे सब्स्टिट्यूटिंग मेथड के द्वारा। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रूट से क्वेश्चन है और वो फ्रैक्शन से क्वेश्चन था तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको भी सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से पहले निकालना है x का वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाल लेंगे तो यहाँ है 2x + √3y इक्वल टू 0 है, √2x इक्वल टू हो जाएगा -√3y। x का वैल्यू निकालते हैं x इक्वल टू -√3y/√2 ये हो जाएगा तो x का वैल्यू इतना आया, इसको x का वैल्यू इतना आया। अब इस क्वेश्चन 3 इसको मान लेते हैं, इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में, यहाँ पर करते हैं पुटिंग इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा √3 x की जगह पर हम लोग डाल देंगे -√3y/√2 और -√8y इक्वल टू 0। अब देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 क्या हो जाएगा सिर्फ 3 हो जाएगा तो 3y लिख सकते हैं -√2 अब -√8 है यहाँ पर तो √8y ही रहने देते हैं इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है y कॉमन है तो y को कॉमन ले लेते हैं। अब माइनस यहाँ पर कितना बच जाएगा 3/√2 -√8 क्योंकि y तो कॉमन लेनी है इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए इसको हम लोग नहीं करते हैं, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई मैंने y को इसके इक्वल भी हम लोग मान सकते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y इक्वल टू 0 हो जाएगा, मैंने y का वैल्यू 0 आया। अब y का वैल्यू और पुट करते हैं, वैल्यू पुटिंग इक्वेशन 1 में इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं तो x का वैल्यू निकल जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा -√3 इंटू वाई की जगह पर 0/√2। इसका मतलब कि √3 × 0/√2 हो जाएगा तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 0 ही हो जाएगा। इस तरह से इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।